तालिबान का शासन जैसे ही अफगानिस्तान में स्थापित हुआ तो महिलाओं की जिंदगी में एक बार फिर से अंधकार छा गया। नए तालिबानी फरमान ने महिलाओं के लिए आजादी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। न केवल उन्हें घर में बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई, बल्कि अब महिलाओं को अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से भी ढकने का आदेश दे दिया गया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखंदजादा ने इन नए कानूनों को मंजूरी भी दे दी है, जो कि हलाल और हराम की दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का ये कहना है कि महिलाओं की आवाज से भी पुरुषों का मन भटक सकता है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जगहों पर बोलने की भी अब अनुमति नहीं है। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन के मुताबिक तालिबान ने यह कहा है कि महिलाओं को गाना गाने और तेज आवाज में पढ़ने से भी परहेज करना चाहिए, और जिन महिला या लड़कियों को इन नए कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। भाई, तालिबान के इस नए फरमान सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुषों को भी घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को अब ढकना होगा। यह सब एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए किया जा रहा है जहां तालिबान के मुताबिक इस्लाम के सिद्धांतों का सख्ती से पालन अब किया जाए। तालिबान का शासन किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए तो नहीं जाना जाता। वही तालिबान समलैंगिक संबंधों को भी इस्लाम के खिलाफ मानता है। तालिबान ने इसी साल जून में समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में 63 लोगों को कोड़े मारकर पिटाई की थी। इनमें 14 महिलाएं शामिल थी। इन लोगों को समलैंगिकता, चोरी और अनैतिक संबंधों का दोषी पाया गया था। तालिबान के मुताबिक इस्लामिक कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि तालिबानी शासन से पहले अफगानिस्तान में महिलाएं स्कूल कॉलेज में बिना रोक टोक के पढ़ाई करती थी। महिलाएं पुलिस, स्कूल, अस्पताल हर जगह जॉब किया करती थी। महिलाओं के पहनावे पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। 60 के दशक में तो लड़कियां टॉप स्कर्ट भी पहनती थी। पार्क, पब्लिक प्लेस और टूरिस्ट प्लेसेस पर भी महिलाओं को घूमने की आजादी थी। लेकिन तालिबानी शासन आने के बाद सितंबर 2021 में तालिबान ने लड़कियों के कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। नौकरी कर रही महिलाओं को घरों में रहने का आदेश दे दिया। दिसंबर 2021 में महिलाओं के अकेले घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी। दिसंबर 2022 में महिलाओं को पार्क, सार्वजनिक जगहों पर, एनजीओ की नौकरी और यूनिवर्सिटी में भी नौकरी से बैन कर दिया गया। अब तो काबुल में मार्केट के अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर महिलाएं दिखाई नहीं देती। मई 2022 में महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया, जहां महिलाओं को सर से लेकर पैर तक ढकने का फरमान जारी किया गया। अब काबुल में कोई भी महिला खुले बालों में नहीं दिख सकती। जुलाई 2023 में तालिबान ने महिलाओं की ब्यूटी पार्लर पर भी पाबंदी लगा दी। अब केवल पुरुषों के यूनिसेक्स पार्लर ही खुले हुए हैं। महिलाएं अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गई हैं, जबकि पुरुष आराम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तालिबान का कहना है कि वे अफगानिस्तान में शरिया कानून भी लागू कर रहे हैं। यह कानून एक लीगल सिस्टम की तरह है जो इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि इसका उपयोग कई इस्लामी देशों में होता है, परंतु पाकिस्तान सहित अधिकांश देशों में ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। तालिबान की ये रणनीति साफ करती है कि वे अफगानिस्तान को एक ऐसी धार्मिक कट्टरपंथी राज्य में बदलना चाहते हैं जहां महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों का कोई भी महत्व ना हो। आपको बता दें कि 11वीं सदी तक अफगानिस्तान में हिंदू राज हुआ करता था। अब यहाँ 20 से भी कम हिंदू बचे हैं। अफगानिस्तान में पहले सिखों की भी बड़ी आबादी हुआ करती थी, अब जो लगभग नगण्य हो गई है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में करीब 5 लाख सिख थे, लेकिन बीते 40 सालों की हिंसा ने सिखों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता की चपेट में आ गया है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है और दुनिया केवल इस पर निंदा कर रही है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समस्या का समाधान निकाल पाएगा या फिर अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी।